श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं व्रत पर्व के निर्णय के संबंध में। भारतीय स्तर की अर्थात राष्ट्रीय स्तर की पंचांगकर्ताओं की एक बृहद बैठक उज्जैन में आहूत की गई है संवत 2082 के व्रत पर्वों को लेकर। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। व्रत पर्व निर्णायक बैठक संवत 2080 शक 1945 फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार दिनांक 10/3/2024 ईस्वी को आयोजित व्रत पर्व निर्णय की बैठक में निम्न पंचांगकर्ता सम्मिलित होंगे। इसमें संवत 2082 के व्रत पर्वों पर चर्चा की जानी प्रस्तावित है। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ संवत 2082 के व्रत पर्वों को लेकर ही बैठक होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई मंच नहीं बनाया जाएगा। सारे पंचांगकर्ता एक साथ ग्रुप में बैठेंगे और अपना अपना पंचांग लेकर संवत 2082 के व्रत पर्वों को पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन है इसमें। महामंडेश्वर मदन जी व्यास साहब उज्जैन से, मोहन जी दाते सोलापुर महाराष्ट्र, भागीरथ जोशी नीमच मध्य प्रदेश, सुरेश जी गौड़ सुमेरपुर राजस्थान, नीरज जी अग्निहोत्री काला पीपल मध्य प्रदेश, कन्नूभाई जी पुरोहित बड़ोदरा गुजरात, जनार्दन जी ओझा जावाल राजस्थान, चिवू कोला शेषाचल जी शर्मा हैदराबाद और डॉक्टर शेष भट्टर लक्ष्मी मूर्ति जी हैदराबाद। ये दो हैदराबाद के अच्छे विद्वान हैं और अभी इनका शायद टिकट नहीं हुआ है, तो स्थिति अस्पष्ट कह सकते हैं, बाकी आएंगे। विद्याधर जी करंदीकर महाराष्ट्र, राजन देकर जी नागपुर महाराष्ट्र, केतन जी करंदीकर महाराष्ट्र, ओंकार जी दांते महाराष्ट्र, मनोज जी व्यास विदिशा मध्य प्रदेश, श्याम मनोहर जी चतुर्वेदी सागर, दा कृष्ण जी सोमन मुंबई, उपेन्द्र नाथ जी चतुर्वेदी हाथरस उत्तर प्रदेश। इनके संबंध में एक बात आई थी कि उपेन्द्र नाथ जी का कौन सा पंचांग है, तो मैं आपको बता दूं कि आदरणीय उपेन्द्र नाथ जी का पंचांग होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अच्छे धर्मशास्त्री हैं। हम जिनको मैंने या बैठक बुलाने वालों ने इनको देखा है, तो उनने एक ही शब्दों में स्वीकृति दी है कि आदरणीय उपेन्द्र नाथ जी बैठक में उपस्थित होंगे तो बहुत उचित रहेगा। इसलिए हम इनका कोई पंचांग नहीं देखेंगे। दीपक जी जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड, डॉक्टर अशोक जी शर्मा अशोकनगर मध्य प्रदेश, सर्वेश्वर जी शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश, अशोक जी भारद्वाज भोपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर विष्णु कुमार जी शर्मा रतलाम, रमेश जी द्विवेदी जोधपुर राजस्थान। इनका पूरा स्पष्ट नहीं है क्योंकि इनका कार्य बृहद स्तर पर है। इससे ये आने की तो कह रहे हैं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, शायद न भी आए और आ भी जाएं। राजेश जी मिश्रा भोपाल मध्य प्रदेश, श्री निधीश्वर श्रोती मध्यार्जुन तमिलनाडु, विनय जी दाते महाराष्ट्र, वेदांग जी दाते महाराष्ट्र, नवराज जी शर्मा बूंदी राजस्थान। इनका अभी स्पष्ट नहीं है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। ऋतुराज जोशी मध्य प्रदेश, लखबीर जी तिवारी अमलोह पंजाब, वेदशाला अधीक्षक महोदय गुप्ता जी उज्जैन मध्य प्रदेश, शिल्पी जी पाराशर हरिद्वार उत्तराखंड। देखिए कुल 32 हो रहे हैं। 32 में से 4 की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये 4 सदस्य कभी नहीं भी आ सकते हैं, आते हैं तो हमने निमंत्रण दिया ही है, बड़ा सम्मान होगा। देखिए नंबर 1, इस सभा में
आपको अपना एक पंचांग तो लाना ही है, ताकि हम कह सकें कि आप वास्तव में पंचांग करता है। उसके ऊपर आपका नाम हो, या हमें ये पता हो कि ये पंचांग करते हैं, चाहे इनका नाम नहीं है, तो आपका नाम पंचांग पर हो। अब आप कह रहे हैं कि भाई मान लो हमारा इस वर्ष का पंचांग, मतलब 2081 का पंचांग अभी अप्रैल में निकलेगा, तो आप सम्मत 2080 का पंचांग ही ले आए, हम उसको ही मान लेंगे। सम्मत 2082 का हमारा पंचांग नहीं बना है, तो वो तो हस्तलिखित कापी ही लेकर आनी है, उसको छपा हुआ थोड़ी लाना है। सम्मत 2082 का पंचांग तो हम व्रत पर्वों का निर्णय करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर में निकालेंगे, उसके बाद छपेगा। तो उससे पहले ही तो हमें ये व्रत पर्वों का निर्णय करना पड़ेगा। इसमें कई पंचांगकर्ता नहीं आ रहे हैं, कुछ का अपना विचार हो सकता है, परंतु मैं सारे पंचांगकर्ता जो इस वीडियो को देखेंगे, या आप जो भी इस वीडियो को देखें, आप जिस पंचांग का उपयोग करते हैं उसको ये वीडियो भेजिए कि भविष्य में हमारी मजाक न हो, व्रत पर्व 2-2 दिन न मने। उसके लिए उज्जैन में जो 10 मार्च 2024 को बैठक आहूत की गई हैं, आप उसमें उपस्थित होकर अपना मत रखिए। सभी का मत वहां अवश्य सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई दो ने कह दिया वही सत्य हो जाए। तो मेरी ये सलाह है कि आप एक बार बैठक में अवश्य पधारें। इसमें किसी को कोई विशेष पद नहीं दिया जाएगा, किसी का कोई विशिष्ट सम्मान नहीं किया जाएगा, परंतु वे व्यक्ति जो पंचांगकर्ता नहीं हैं, अगर वे आते हैं तो बैठक में बैठने के लिए उनको अनुमति नहीं होगी। इसमें आदरणीय उपेंद्र नाथ जी साहब पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वे एक धर्मशास्त्री हैं और इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। बाकी जितने हैं वे सब पंचांग करता हैं, और अगर आपका पंचांग नहीं निकलता है तो आपको इस बैठक में व्यर्थ भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पंचांगकर्ता होना आवश्यक है, क्योंकि व्रत पर्व निर्णय में फेंक पट्टी वाले और मंच साझा करने वाले, इन लोगों की कहाँ आवश्यकता है। वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मंचों पर बैठकर उपदेश देना वगैरह। हम तो एक साधारण पंचांग करता है और गादी पर बैठकर बड़े प्रेम से व्रत पर्व का निर्णय करेंगे। और जहाँ तक विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, ये कुछ भी नहीं है। हम इस सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष तो बनाना ही चाहेंगे। उसमें हमारे पास पूर्व से ही वयोवृद्ध विद्वान उपस्थित हैं, और इसका निर्णय आदरणीय दाते जी, आदरणीय महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी करेंगे। और देखा जाए तो वयोवृद्ध की श्रेणी में डॉक्टर विष्णु कुमार जी शर्मा साहब, सिद्ध विजय पंचांगकर्ता, आदरणीय दाते जी और आदरणीय महामंडलेश्वर जी, इनको प्राथमिकता इसलिए आती है कि इनके पंचांग 12 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जहां उनके तो 150-200 साल पुराने हैं। महामंडलेश्वर जी का पंचांग भी पुराना है, तो इनको प्राथमिकता देने का विचार है। परंतु मैं इस सभा में कुछ भी नहीं हूं। जो सामान्य पंचांगकर्ता जाएंगे उनकी तरह मैं भी जाऊंगा। व्यवस्था देखनी है, ये हमें सबको मिलकर देखनी है। इसमें
भोजन की, एक समय नाश्ता की व्यवस्था रहेगी, एक समय भोजन की व्यवस्था रहेगी, 2 समय चाय की व्यवस्था रहेगी। ये सब निःशुल्क हैं। जो पंचांगकर्ता 9 तारीख की शाम को आकर रुकने वाले हैं, वे पूर्व से अवगत कराएंगे तो उनकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। इसी प्रकार जो 10 तारीख को रात्रि में रुकने वाले हैं, वे पूर्व से अवगत कराएंगे तो उनकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। यदि आप पूर्व से अवगत नहीं कराते हुए सीधे पधार जाते हैं तो फिर आपको अपनी व्यवस्था देखनी होगी। बैठक प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी और मुख्य व्रत पर्वों का निर्णय पूर्ण होने के साथ ही अधिकतम 4-5 बजे तक पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण होते ही भोजन और भोजन के बाद प्रस्थान। विशेष कोई सम्मान की व्यवस्था इसमें नहीं रखी गई है। विशेष कोई मंच की व्यवस्था इसमें नहीं रखी गई है। जो वास्तव में शास्त्रार्थ करना चाहें वे पंचांगकर्ता सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के हमारे सभी पंचांगकर्ता जो अहमदाबाद आदरणीय बालकृष्ण जी द्विवेदी साहब द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित होते हैं, वे सभी आमंत्रित हैं। और आदरणीय दवे साहब के द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही है वो उनके पिताश्री के द्वारा स्थापित है और वो चलाई जा रही है। तो वहाँ उपस्थित होने वाले सभी हमारे आदरणीय हैं और सभी सादर आमंत्रित हैं। मुंबई से जो हमारा पंचांग निकलता है जन्मभूमि, उनके पंचांगकर्ता संपादक आदि सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद भी जिन पंचांगों के नाम मैं नहीं जानता हूं वे सभी सादर आमंत्रित हैं। ऐसे कोई हमारे महानुभाव हो जो वाराणसी से संबंध रखते हों तो वहाँ के पंचांगकर्ताओं को भी इस वीडियो को भेजने का कष्ट करें ताकि वे भी आना चाहें तो बिल्कुल उनका हार्दिक स्वागत है। और अन्य प्रांतों के जैसे हमारा उड़ीसा है, बिहार है, उधर महाराष्ट्र से आगे तमिलनाडु वगैरह है, इधर से भी पूरे भारत से, और उसके बाद मैं तो कहूँगा नेपाल के पंचांगकर्ता भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो बिना किसी हिचकिचाहट के कि हमें कौन पूछेगा, बराबर आप बैठक में बोलेंगे, आपकी बात को सुनी जाएगी, पर वो होनी शास्त्रोक्त चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।